सास की सास। मिश्रा परिवार कानपुर के किशनगंज में रहता था। घर में कुल 4 लोग रहते थे, जिसमें रेवती यानी घर की नई बहू, उसके पति और सास ससुर रहते थे। घर में काफी सारा पैसा था, लेकिन फिर भी मिश्रा परिवार कंजूसी में कोई कमी नहीं करता था। और सबसे ज्यादा कंजूस थी रेवती की सास। किसी तूफान से कम नहीं थी वो। एकदम मीठी छुरी की तरह बातें करती थी। अपने बेटे की शादी से पहले तो घर में काम वाली लगा के रखी थी, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन बहू के आते ही उसने काम वाली को उसके घर का रास्ता दिखा दिया। सासू माँ, मैंने घर का झाड़ू पोछा कर दिया है। इसके अलावा और क्या काम बचा है? अरे ये कैसे झाड़ू लगाया बहू? अरे वो देखो कोने में कितना कचरा बाकी है। ध्यान लगाकर काम किया करो भाई। वो तो मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं बताती हूँ, वरना मैं तो पूरे जीवन ये सारे काम ही करती आ रही हूँ। मेरी सास तो इतना काम करवाती थी कि क्या बताऊं। लेकिन जो भी हो, आखिर में सब यही कहते थे, वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। जी सासू माँ, मैं ना आप जैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और शाबाश बहू शाबाश, जल्दी से जा ये काम पूरा कर ले और फिर ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आ। रेवती काम खत्म करके चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। अरे बहू, ये कैसी चाय बना दी तूने? मायके में ऐसी चाय पीते थे क्या तुम लोग? पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे जब मैं चाय बनाती थी तो लोग 3-3 कप पी जाते थे और कहते थे कि वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। चल जाओ, अब जाकर दूसरा काम करो। अरे क्यों परेशान करती हो बेचारी को? और ये किस चाय की बात कर रही थी जो 3-3 कप लोग पी जाते थे? अभी मैंने तो कभी नहीं पी। अजय आप ना चुप रहिए। आपकी माँ ने और आपने तो मेरी कभी कदर ही नहीं की। अरे इतनी सेवा की मैंने उनकी, आपको तो पता ही है। और आप मुझे मत सिखाइए कि बहू से कैसे बात करनी है। हाँ, अरे सेवा, वो भी तुमने? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? या कहो तो डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ। अरे आपसे तो बात करना ही बेकार है। पुष्पा इसी तरह अपनी बहू से घर के सारे काम करवाती थी और सब में कुछ न कुछ गलतियां निकालती थी और आखिर में अपनी खुद की ही तारीफ करने में लग जाती। एक दिन उसने बहू को अपने कमरे में बुलाया। अरे रेवती, जरा मेरे पैर तो दबा दे, बहुत दुख रहे हैं आज। पूरी जिंदगी काम कर करके थक चुकी हूँ। अब तो भगवान ही मेरा भला करेंगे। हाँ सासू माँ, मैं अच्छे से पैर दबा देती हूँ आपके, आप चिंता मत कीजिए। अरे ये कम वक्त कौवा क्यों सुबह से काऊ काऊ कर रहा है? लगता है मेरी कुंडली में कोई प्रवेश करने वाला है। और तू ये कैसे पैर दबा रही है बहू? जरा जोर तो लगा। खाना नहीं खाया क्या आज? अरे मैं जब मेरी सास के पांव दबाती थी तो वो तो खुश हो जाती थी और मुझसे कहती थी, अरे वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। रेवती पैर दबाती रहती है। तभी नीचे किसी मेहमान की आवाज़ सुनाई पड़ती है और सारे लोग नीचे चले जाते हैं। मेहमान और कोई नहीं बल्कि पुष्पा की सास होती है, यानी कि रेवती की दादी सास। अरे कहाँ मर गए घर के सब लोग? इतने दूर से आई हूँ, जल्दी नीचे तो आओ सब। अरे माँ, तुम आने वाली थी, बताया ही नहीं। किसी का फोन भी नहीं आया। अरे मैं अब 4 धाम की यात्रा पे निकलने वाली हूँ, तो 3 दिन बाद मैं ट्रेन यहीं कानपुर स्टेशन से ही पकड़ने वाली हूँ। सोचा कि यहीं आ जाओ। वैसे भी मैं गुड्डू की शादी में नहीं आ पाई थी और मुझे मेरी छोटी बहू से भी तो मिलना था। कहाँ है मेरी छोटी बहू? नमस्ते दादी जी, प्रणाम। अरे पुष्पा, देखो माँ आ गई है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, वरना मुझे तो दिखती ही नहीं। अब क्या आरती उतारूं क्या मैं इनकी? क्या हुआ पुष्पा, तुम खुश नहीं लग रही? छोटी बहू, ये मेरा सामान अंदर रख देना और रात को मेरे कमरे में आना। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
अरे बहू, अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना, जाके चाय नाश्ते की तैयारी करो ना। छोटी बहू के हाथ की चाय पीकर दादी सास उसकी तारीफ करने लगती है और जवाब में छोटी बहू कहती है, अरे नहीं नहीं दादी जी, ये कहाँ अच्छी बनी है। अच्छी चाय तो सासू माँ बनाती है। अच्छी चाय? वो भी ये पुष्पा? तभी एकदम से पुष्पा बीच में बोल पड़ती है, अरे बहू जाओ ना, जाके खाने की तैयारी करो। ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी। हाँ। दादी सास देखती है कि पुष्पा अपनी बहू से सारे काम करवाती है और खुद बैठी रहती है, जैसा वो पहले भी करती थी। फिर वो कुछ सोचने लग जाती है और रात को छोटी बहू से बातें करने के बाद उसके साथ एक प्लान बनाती है। अरे पुष्पा, जरा मेरे पैर तो दबा दे। परसों यात्रा पे जाना है तो तंदुरुस्त होकर जाऊंगी ना। अरे मैं दबाऊं? रुकिए तो, मैं रेवती से कह देती हूँ, वो दबा देगी। अरे रेवती, जरा इधर तो आना। हाँ सासू माँ, क्या काम है? अरे बहू, जरा अपनी दादी जी के पैर तो दबा दे। नहीं पुष्पा, उसे उसके दूसरे काम करने दो। पैर तो तुम ही दबाओगी। माफ कीजिएगा सासू माँ, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह से दादी जी के पैर दबाती थी। आखिर मैं भी आपके हाथों का जादू देखना चाहती हूँ। देखूंगी तभी तो सीखूंगी ना सासू माँ। पुष्पा मुंह फुला लेती है और गुस्से से अपनी सास के पैर दबाने लगती है और ये देख के बाकी सब मन ही मन हंसने लगते हैं। और फिर दादी सास अपने आखिरी प्लान की तैयारी करने लगती है। सुबह होते ही सबसे कहती है, आज मेरे कुछ 10-12 साथी यात्रियों को मैंने अपने घर खाने पर बुलाया है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इसी बहाने सबसे जान पहचान भी हो जाएगी। अरे रेवती, जाओ जाके खाने की तैयारी शुरू करो। तुम्हारी दादी के मेहमान आ रहे हैं ना, पता नहीं कौन से मेहमान हैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, रुक जाओ। आज खाना तुम नहीं पुष्पा बनाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम खाना बिगाड़ दो और मेरी इज्जत खराब हो जाए। ये सुनकर पुष्पा के तोते उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बना सकती हूँ? पर सासू माँ, आप तो कहती थी कि आप आधे गांव का खाना अकेले बना देती थी। अरे वाह भाई, आज सालों बाद पुष्पा के हाथों का खाना खाने मिलेगा। पता नहीं कैसा होगा। आप तो कुछ बोलिए ही मत जी। जाओ पुष्पा, तुम तैयारी शुरू करो। और हाँ, ऐसा खाना बनाना कि हम सब कह पाए कि वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पुष्पा गुस्से होकर किचन में चली जाती है और बाकी लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। और इस तरह पुष्पा की सास अपनी चालाकी से अपनी छोटी बहू के साथ मिलकर पुष्पा के तूफान को शांत कर देती है।